और आप अपनी जर्नी शेयर कीजिएगा अभी तक की जितनी भी थी। आप कौन सी क्लास आपने क्वालिफाई की अभी? 12th क्लास। ओके, सो स्टार्ट कीजिएगा अपनी जर्नी। मैम मैं यहाँ पर 11th क्लास में आई थी ब्राइट स्पार्क ट्यूटर में। ये मेरी ट्यूशन की बहुत ही बेस्ट जर्नी रही है यहाँ की। जब मैं यहाँ पे पहली बार आई थी तो वैसे तो मैंने बहुत सारे ट्यूशन पढ़े हैं। मैंने आई थिंक 9 से मैंने ट्यूशन पढ़ना स्टार्ट किया है। वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और मतलब बहुत सारी चीज़ें समझी। पर जब मैं यहाँ आई ऑब्वियसली मतलब मैंने नहीं ढूंढा था ये, मेरी मम्मी ने मतलब मेरे लिए वो ट्यूशन ढूंढ रही थी। तो मेरी मम्मी को मिली अफशा मैम जो कि आज तक मेरे साथ हैं और उन्होंने हमेशा साथ दिया है। तो मैं यहाँ पे आई थी मैं 11th क्लास में थी और 15 अगस्त का दिन था वो जब मैं ब्राइट स्पार्क ट्यूटर में आई थी। तो मैंने मैम से बात की, मैं मैम से मिली। मतलब मैम ने मेरे को एक बार देख कर ही बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर पहचान ली कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने अपने बारे में मैम को बताया। बट जब मैं यहाँ आई थी ना तो मैं अब जैसी हूँ मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी। ये रियली बात है, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मेरा मेंटली मतलब जो माइंड था बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था और मैं मतलब मेरे को पता नहीं चल पा रहा था। मैं अपनी ही लाइफ में घूम थी। और जब मैं यहाँ आई तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ने मेरे को ये नहीं कहा कि तुम पढ़ो, तुम्हें पढ़ाई में क्या आता है, तुमने ये क्यों करा, मतलब वो क्यों करा। सबसे पहले आप ने मेरी मेंटल हेल्थ सुधारी जो सबसे ज़्यादा ही मतलब ज़रूरी होती है। चाहे हम किसी फील्ड में जाए, कितनी भी पढ़ाई करें, तो सबसे पहले हम अपने मेंटल माइंड को सही करना मैम ने मेरे को सिखाया। मैम ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। उस टाइम पे मैं नहीं समझ पा रही थी कि रियल लाइफ में हमें करना क्या है। बहुत सारे ट्यूशन होते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं जो सिर्फ हमें पढ़ाते हैं कि बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है, बच्चे को जितना रटवाना है रटवाओ। उसका मतलब उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके माइंड में कैसी कैसी थिंकिंग हो रही है, वो ओवर थिंकिंग किस चीज़ में कर रहा है। और मैं तो ऐसी लड़की थी कि ओवरऑल मैं पूरे दिन ओवर थिंकिंग ही करती रहती थी। मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, मेरी लाइफ में ये है, उसके ऊपर थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी। बट जब मैं अफशा मैम के पास आई, वैसे मैं आप ही बुलाती हूँ, अफशा आप ही के पास जब मैं आई तो मैंने आप ही को अपनी प्रॉब्लम बताई और आपने मेरे को बेइंतहा जिसे बोलते हैं ना मोटिवेट किया मेरे को कि नहीं बेटा यहाँ तुम गलत हो, यहाँ तुम ये इस तरीके से तुम सही कर सकती हो अपनी चीज़ को। उस टाइम से वो टाइम है और ये अब का टाइम है कि पहले वाली मुस्कान और अब वाली मुस्कान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि मैं लोगों को यहाँ तक कि उस टाइम पे मेरी मम्मी मेरे को मतलब मोटिवेट करती थी और आज ये टाइम है कि मैं अपनी मम्मी को मोटिवेट करती हूँ कि नहीं मम्मी ये सही है और ये गलत है। वेरी गुड। जितना आपने मेरे को सिखाया मैंने बहुत चीज़ें उनसे ऑब्जर्व की और वो आज रिजल्ट दिख भी रहा है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को नहीं समझ आती थी पहले, पर मैंने उस पर ध्यान दिया कि क्या सही है। मतलब रियल लाइफ जो मीनिंग है ना वो अफशा मैम ने ही मुझे सिखाया है। वैसे बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे टीचर के पास नहीं हूँ, बस मेरे को पढ़ना किताबी ज्ञान, पर जो जिंदगी का रियल ज्ञान है ना जो मिला है वो ऑब्वियस है कि मेरे को अफशा आपी से ही मिला है। और आगे भी वो ऑलवेज हमारे साथ ही है। वो कहती है आई एम ऑलवेज विद यू। तो ऑब्वियस है अगर आप भी मतलब ऐसी सिचुएशन में हैं तो ये नहीं अफशा मैम सिर्फ हमारे ही साथ हैं। ओवरऑल फील्ड के बच्चे या उनकी थोड़ी भी अगर उनकी मेंटल हेल्थ थोड़ा वो नहीं समझ पा रहे हमें कहाँ जाना है क्या करना है तो वो मैम से आके सजेशन ले सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो भी बच्चा मैम के पास आएगा ना वो कुछ न्यू थिंग सीख कर ही मैम से जाएगा और अपनी लाइफ को कैसे उसमें चलाना है, किस ट्रैक पे चलाना है वो ऑब्वियस वो सीखेगा। मेरी तरह जो मैं आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बता रही हूँ वो ऑब्वियस बहुत कुछ सीख के जाएगा यहाँ से। तो मेरी लाइफ तो मैम के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मैं इंशाल्लाह आगे भी मैम मेरे साथ रहेंगी और मैं तो वैसे मैम के साथ रहूँगी। तो मेरी बहुत बेस्ट जर्नी रही ब्राइट स्पार्क टीचर के साथ और मैं मैम की पहली स्टूडेंट थी 12th की। तो ऑब्वियस है मेरे को बहुत अच्छा लगा ये मतलब ट्यूशन और मैं मैम के साथ हमेशा जुड़ी रहूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू। क्लैपिंग करो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।